बप्पा मोरिया। नमस्कार, हमारी खास पेशकश गणेश चतुर्थी के शुभ संयोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम देवता माना जाता है। कोई भी शुभ काम हो या फिर मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक कहा जाता है कि इसी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इस पर्व को हर साल इस समय पर मनाया जाता है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इस साल गणेश चतुर्थी पर कई अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। इस संयोग में अगर गणपति बप्पा की पूजा आराधना की जाए तो कई गुना का फल आपको मिलेगा। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा और स्थापना की सही मुहूर्त 7 सितंबर दिन शनिवार सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक नोट कर लीजिए, यही रहेगा शुभ मुहूर्त। इस दौरान आप बप्पा की स्थापना घर में कर सकते हैं। गणपति की स्थापना कैसे करेंगे, कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, गणेश चतुर्थी पर क्या करें और क्या ना करें, साथ ही पूजा के सही नियम क्या है, राशि के मुताबिक क्या उपाय करें जिससे सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, शुभ शुभ सब कुछ हो। हमारे साथ ये सब कुछ बताने के लिए ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया स्टूडियो में मौजूद हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास पेशकश में। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। और हमारे दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि भाई तैयारियां उनके घर भी चल रही हैं, चूंकि गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है, तो ऐसे में क्या उन्हें स्थापना के दौरान ध्यान रखना है, पूजा की विधि क्या है, और एक बार आप भी अपने दर्शकों को बता दीजिए कि शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। हमने तो बता दिया, लेकिन आपकी तरफ से भी। जी बिल्कुल, देखिए गणेश चतुर्थी का जो पावन पर्व होता है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अब हर महीने 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसमें हम गणपति जी की उपासना करते हैं, और जो कृष्ण पक्ष की आती है उसको हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है वो 6 सितंबर को शुरू हो रही है, दोपहर को 3:01 से लेकर 7 सितंबर को शाम के 5:37 तक रहने वाली है। और उदया तिथि के हिसाब से हम 7 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाएंगे। अब रही बात पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो वो शुभ मुहूर्त है 7 सितंबर को सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहने वाला है। इसमें भी हम अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है हमारा 11:54 सुबह से लेकर दोपहर के 12:44 तक रहेगा। तो इस समय में यदि आप गणपति आराधना करते हैं, गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो वो बहुत ही शुभ माना जाएगा। जी, और शुभ मुहूर्त तो आपने बता दिया। दुर्वा भी हम लोग चढ़ाते हैं भगवान गणेश को, सिंदूर भी चढ़ाते हैं। क्या क्या थाली में होना चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन, ताकि चूंकि नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पूजा विधि विधान, वो सारी चीजें बताइए। जी देखिए, गणेश जी की जब भी हम आराधना करते हैं, गणपति का हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हम गणपति जी की मूर्ति को घर में लेकर आते हैं। तो गणपति जी की मूर्ति जब भी हम घर लाते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो गणपति जी की जो सूंड है वो बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। उसे हम वाममुखी गणपति कहते हैं। और गणपति जी की जो मूर्ति है वो बैठी हुई होनी चाहिए, जो बहुत शुभ मानी जाती है। साथ ही अगर हम रंग की बात करें तो रंग का विशेष महत्व है। सिंदूरी रंग की मूर्ति होनी चाहिए या सफ़ेद रंग की मूर्ति होनी चाहिए। सिंदूरी रंग जो होता है, कहा जाता है कि वो बहुत ऑप्टिमिज्म का कलर होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का कलर होता है। साथ ही सफ़ेद रंग की मूर्ति यदि हम स्थापित करते हैं तो वो बहुत घर में समृद्धि लेकर आता है, धन धान्य भरता है। इसके साथ दिशा का विशेष महत्व होता है कि हमें जो गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है वो उत्तर दिशा की तरफ ही स्थापित करनी है, क्योंकि उत्तर दिशा ही माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और शिव जी की भी दिशा मानी जाती है। तो वहाँ पे आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित कीजिए। साथ ही मूर्ति जब आप स्थापित करते हैं तो ध्यान रखिए मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, और उसमें मूषक ज़रूर होना चाहिए। जो गणेश जी का वाहन है, जो चूहा जिसे हम मूषक भी कहते हैं, मूषक की सवारी जो करते हैं वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके
बिना मूर्ति अधूरी मानी जाती है। और जब भी आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो वहाँ पे ईशान कोण में या उत्तर दिशा में आप गंगा जल से पहले छिड़काव करके साफ सफाई करें, फिर एक चौकी बिछाएं और लाल रंग के कपड़े में, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग जो है वो बहुत प्रिय है, तो आप जब लाल रंग के कपड़े पे गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए और आप जो है उसमें पूजा की थाली सजाइए, नारियल रखिए, जो अपनी मनोकामना का नारियल होता है आप उसमें रख सकते हैं। और साथ ही गणेश जी को जिस तरह से विद्यादायक भी कहा जाता है, विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, तो जब गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आता है तो लोग अपने पेन, कॉपी, किताबें जो है गणेश जी के सामने रख देते हैं और 10 दिन वहीं रखे रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें गणेश जी का आशीर्वाद आ जाता है। और साथ ही हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम सिंदूर चढ़ाते हैं गणेश जी को, हम जो है दूर्वा चढ़ाते हैं। दूर्वा का विशेष महत्व है जब हम गणपति पूजा करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है कि अनलासुर नाम का एक राक्षस था जो ऋषि मुनियों को बहुत तंग करता था। तो सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी से प्रार्थना करी कि उन्हें इस राक्षस से मुक्ति दिलाई जाए। तो शिव जी ने गणेश जी को ये भार सौंपा कि आप अनलासुर नाम के राक्षस से ऋषि मुनियों को बचाएं। तो गणेश जी ने क्या किया, अनलासुर राक्षस को निगल लिया और जब निगला तो उनके पेट में जलन होनी शुरू हो गई। तो उस जलन को मिटाने के लिए ऋषि कश्यप ने उन्हें 21 दूर्वा खिलाई। अब उस दूर्वा को खिलाने से उनके पेट की जलन शांत हुई। इसीलिए जब भी हम गणपति का दिवस मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसमें दूर्वा का विशेष महत्व होता है। दूर्वा 21 ही रखनी है, 11 रख सकते हैं? 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, आप जितनी मर्जी दूर्वा रख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, लेकिन दूर्वा रखनी जरूर चाहिए, क्योंकि कहा जाता है दूर्वा से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश करती है। जैसे हम गणपति का महोत्सव करते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दूर्वा टच करें, उसके बाद वो दूर्वा जो है आप पूरे घर में, अगर घर के हर एक कमरे में ले जाके कोने कोने में करें, तो कहा जाता है कि जितनी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये सब तो आपने सामग्री की बात कर ली कि थाली में ये सब होना चाहिए, विधि विधान क्या होगा? देखिए, विधि विधान के हिसाब से गणेश चतुर्थी से हम लोग शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा की जो पूजा आराधना है, सुबह शाम का उसमें भोग लगता है और गणपति जी को जो है मोदक जो है वो बहुत प्रिय है। मोदक इसलिए प्रिय है क्योंकि पार्वती माँ उन्हें प्यार से मोदक खिलाया करती थी। जब उनका एक दांत टूट गया था तो वो कुछ चबा नहीं पाते थे, तो पार्वती माँ मोदक उन्हें खिलाती थी। आपने देखा है मोदक की जो शेप होती है वो धन की पोटली जैसे होती है, तो इसलिए कहा जाता है जब आप मोदक अर्पित करते हैं गणेश जी को तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो दूर्वा और मोदक का विशेष महत्व है। अगर लोग मोदक बनाना नहीं जानते हो, मैं उन लोगों की तरफ से भी आपसे सवाल कर लेती हूँ, तो प्रसाद में क्या फिर गणेश जी को चढ़ा सकते हैं? देखिए, मोदक तो आजकल वैसे मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन जो लोग मोदक घर में नहीं बना सकते हैं वो मावे की खीर बना सकते हैं, वो मखाने की खीर बना सकते हैं, वो जो है बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, नारियल के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी है। आप फल फ्रूट अर्पित कर सकते हैं। तो जो लोग मोदक नहीं बना सकते वो खीर या फिर लड्डू अर्पित कर सकते हैं। सामग्री बात हो गई और इसके साथ साथ हमने प्रसाद की भी बात कर ली। आपने बताया कि लाल रंग बिछाकर उसके बाद स्थापित करना है गणेश को, विसर्जन भी हमें करना होता है, तो वो खास दिन उसी दिन विसर्जन करना है? नहीं, देखिए, गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है और अनंत चतुर्दशी यानी कि 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी वाले दिन ही विसर्जन किया जाता है। अब विसर्जन क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है हमारी कि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत का ग्रंथ लिखने को बोला था। तो गणेश जी ने 10 दिन तक लगातार महाभारत का ग्रंथ लिखा और वहीं पे एक ही जगह पर वो बैठे रहे। तो 10 दिन बाद जब उन्होंने महाभारत का ग्रंथ समाप्त किया तब उनके ऊपर बहुत धूल मिट्टी जम गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरस्वती नदी में जाकर स्नान किया और सारी धूल मिट्टी जो है अपनी हटाई। इसीलिए 10वें दिन हम अनंत चतुर्दशी वाले दिन जाके उनको पानी में विसर्जित करते हैं और इसके पीछे की यही मान्यता है। जी, आपने बताया कि गणेश को लाल रंग बहुत पसंद था, तो हमें भी कोई विशेष रंग पहन के ही पूजा अर्चना की हमने है? जी, देखिए, लाल या नारंगी या पीला रंग गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो आप ये कलर्स अगर गणेश चतुर्थी पे, बिल्कुल बहुत सही कलर पहना है आपने। बस पूजा के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग का प्रयोग हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर हम जनरली नेगेटिविटी के साथ ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर कुछ भी होता है बहुत जल्दी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेता है।
तो लाल रंग, नारंगी रंग, शेड्स ऑफ रेड आप पहन सकते हैं गणेश चतुर्थी। 10 दिन उत्सव जैसा माहौल होता है जी। पूरी जो हमारी जिंदगी होती है उसका सेंटर पॉइंट गणेशा हो जाते हैं। उन्हीं की पूरा पूजा आराधना करने पे दिन निकल जाता है, अगले दिन का हमें इंतजार होता है और भावुक क्षण भी आता है जब हमें विसर्जन करना होता है। तो पूजा जी जरा ये भी बताइए कि विसर्जन में क्या खास नियम है जिनका हमें आगे उनको फॉलो करना चाहिए? देखिए, विसर्जन जब भी हम करते हैं, अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप विसर्जन कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो 10 दिन गणपति जी को अपने घर नहीं रख पाते हैं, तो वो गणपति जी को 1 या 2 दिन, जितने दिन की मान्यता से अपने घर में प्रवेश करते हैं, 1 या 2 दिन बाद विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन के समय पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि गणपति जी को अगर आप नदी में प्रवाह कर रहे हैं तो अंदर तक लेके जाइए ताकि वो नदी में ढंग से प्रवाहित हो जाएगा। आपने देखा होगा कि विसर्जन के बाद गणपति की मूर्तियां जो हैं वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, कूड़े में पड़ी रहती हैं। 10 दिन आप जिस भगवान की मूर्ति की पूजा अर्चना कर रहे हैं उसके बाद वो गंद में पड़ी रहती है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। आजकल जिस तरह से इको फ्रेंडली गणेश जी आ गए हैं, तो लोग जो हैं अपने घर में ही जैसे बड़ा सा पूल टब लेकर उसमें विसर्जित कर देते हैं गणेश जी को, और 2-3 दिन में जब वो मिट्टी घुल जाती है तो उस मिट्टी को आप गमलों में अपने डाल सकते हैं, तो वो बहुत शुभ रहता है। कुछ लोग जो होते हैं चॉकलेट के गणेश जी बनाते हैं, चॉकलेट के गणेश जी बना के एंड में उसको दूध में आप विसर्जित करके आप उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गणेश जी को नवाचार कह सकते हैं, नए तरीके बताए जी हैं जी बिल्कुल, किस तरीके से पर्यावरण का ख्याल रखते हुए हम अपना त्योहार बनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। हम आगे ये भी दर्शकों को बताएंगे कि इसका जो गणेश चतुर्थी का असर है वो किस तरीके से आपकी राशियों पर पड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले वो मंत्र भी बता दीजिए। हालांकि गणेश आरती से हम सारे काम की शुरुआत करते हैं, वो सभी को मुझे लगता है पता होगी, लेकिन मंत्र भी जरा बता दीजिए जिसे जाप करते हुए सारी मनोकामना पूरी हो। देखिए, ओम गण गणपतये नमः का मंत्र होता है, ओम गणेशाय नमः का मंत्र होता है, गणेश चालीसा होती है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत डिफिकल्ट मंत्र नहीं आते हैं तो ओम गणेशाय नमः करते रहिए, ओम गण गणपतये नमः का मंत्र करते रहिए। जो क्योंकि भगवान जो होते हैं ना वो भाव के भूखे होते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे ना किसी भी रूप में, तो वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कई खास सहयोग भी बन रहे हैं। जी हाँ, इस दिन रवि योग बन रहा है, ब्रह्म योग बन रहा है, खास संयोग बन रहे हैं और बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन यदि आप रवि योग और ब्रह्म योग में यदि आप भगवान जी की पूजा करते हैं तो कहा जाता है आपके सब कार्य जो हैं वो सिद्ध होते हैं, सर्व कार्य सिद्धि योग होते हैं ये। और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं। कहते हैं ना कि श्री गणेश किया जाए, तो गणेश जी की वंदना यदि आप इस दिन करते हैं और कोई भी आपकी ज़िंदगी में आपत्ति आ रही है, धन संबंधित आ रही है, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, विवाह संबंधित आ रही हैं, तो इन शुभ संयोग में व्रत करने से, पूजा अर्चना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। गणपति बप्पा तो वैसे भी विघ्नहर्ता कहे जाते हैं और कहा जाता है कि आपके सारे दुख दर्द वो हर लेते हैं। लगातार ये खास पेशकश बनी हुई है। अपने दर्शकों को बाद में ये भी बताने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से अलग अलग राशि वाले लोग पूजा अर्चना करें ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके गणेश चतुर्थी के दिन। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। चतुर्थी के खास मौके पर खास पेशकश आप देख रहे हैं और अब अपने दर्शकों को ज्योतिषाचार्य बताएंगी कि किस तरह से राशियों का इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। अलग अलग राशि के लोग किस तरीके से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए क्या वो तरीके अपनाएं। ज्योतिषाचार्य जी, सबसे पहले तो अगर कोई चीज़ छूट रही हो, आपके मन में हो, वो भी दर्शकों को बता दीजिए, उसके बाद हम राशियों पर आएंगे। देखिए, जो गणेश चतुर्थी का अवसर होता है इसमें हम कई उपाय करते हैं। उपाय का बेहद इम्पोर्टेंस होती है इस दिन, क्योंकि कई लोग जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, तो ऐसे में अगर किसी के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आप गणेश जी को मालपुए का प्रसाद जो है अर्पित कीजिए और अपने विवाह की जो है मनोकामना रखिए उनके आगे, तो देखिए आपके विवाह के योग बहुत जल्दी खुल जाएंगे। वहीं अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको घी और गुड़ का प्रसाद जो है वो गणपति जी को खिलाना है और उनको भोग लगाने के बाद वो घी और गुड़ जो है आप किसी गाय को खिलाइए और साथ ही आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गरीब इंसान को दान पुण्य कीजिए। आप ये अगर विधि करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं, अगर आप पे कोई भी कर्ज है, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपके फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी।
और साथ ही दूर्वा यदि आप अपने पूरे घर में घुमाते हैं तो वास्तु के हिसाब से भी दूर्वा बहुत शुभ होती है और आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करती है। हेल्थ इज वेल्थ भी कहते हैं ज्योतिषाचार्य, तो घर में सब कुछ सुख समृद्धि के साथ सबकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उसके लिए भी बता दीजिए कोई उपाय। उसके लिए आप गणपति जी की चालीसा कीजिए, ओम गण गणपते नमः का मंत्र कीजिए, गणपति जी की जो स्थापना करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 21 बार एक कांच का गिलास लीजिए, उसके ऊपर से 21 बार वार के आप घर के बाहर फेंक दीजिए। उससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी होगी बीमारी की वजह से वो खत्म हो जाएगी। और आप गणपति जी के पास जल रख सकते हैं और पूजा करने के बाद उस जल को यदि आप ग्रहण करते हैं तो भी जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। सब शुभ हो, ये बहुत सारे आपने उपाय बताए। अब जरा राशि का रुख कर लेते हैं जी। मेष राशि के लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, मेष राशि के जितने भी जातक हैं, मेष राशि के स्वामी जो हैं मंगल देव माने जाते हैं और उनका रंग लाल होता है और गणेश जी को लाल रंग तो बहुत प्रिय है। तो आप जो है गणपति जी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए, आप उनको लाल रंग के फूल, लाल रंग की मिठाई अर्पित कीजिए तो गणेश जी बहुत खुश हो जाएंगे। लाल रंग के फूलों में जैसे कि आप गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं, आप जो है लाल रंग का अनार या एप्पल अर्पित कर सकते हैं। तो और साथ ही ओम गणेशाय नमः का मंत्र कीजिए, गणपति जी की आराधना कीजिए। ये तो रही मेष राशि की बात। अब वृषभ राशि की भी बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के स्वामी जो हैं शुक्र माने जाते हैं और शुक्र का रंग जो है हम गुलाबी, सफ़ेद, मल्टी कलर भी कहते हैं। तो आप इन रंग के कलर जो है इन कलर के आप वस्त्र जो है आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं, जैसे बर्फ़ी कर सकते हैं, मोदक अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही आप वाइट कलर की चीज़ें यदि आप गणपति जी को अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। मिथुन राशि के लिए क्या उपाय रहेंगे? मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और मिथुन राशि का रंग जो है वो हरा रंग माना जाता है। आप हरी इलायची अर्पित कीजिए, आप दूर्वा अर्पित कीजिए, हरे रंग का पान का पत्ता जो होता है वो अर्पित कीजिए, वो बहुत शुभ माना जाता है। कर्क राशि के लिए क्या उपाय रहेंगे? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का रंग जो होता है, आप देखिए चांदनी कलर, सिल्वर कलर या वाइट कलर के यदि आप वस्त्र और आभूषण अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाएगा। सफ़ेद रंग की मिठाई, सफ़ेद रंग की ऑर्नामेंट्स अगर आप गिफ्ट करते हैं तो बहुत शुभ है। और साथ ही आप मखाने की खीर, चावल की खीर आप अर्पित कर सकते हैं, शुभ रहेगा। सिंह राशि कैसे गणपति बप्पा को खुश करें? सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्य हैं और नारंगी या पीले रंग की मिठाई आप अर्पित कीजिए। साथ ही आप गुड़ अर्पित कीजिए, गुड़ से बने आप जो भोग हैं अगर आप गणेश जी को अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आप क्या बताएंगे? कन्या राशि के लिए भी हम हरा रंग बोलेंगे कि हरे रंग की चीज़ें आप अर्पित कीजिए। साथ ही आप हरी इलायची, हरी सौंफ, आप पान का पत्ता, इस तरह की चीज़ें यदि आप अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहने वाला है। तुला राशि गणेश चतुर्थी पर क्या खास कर सकते हैं? तुला राशि वाले जितने भी हैं आप सफ़ेद रंग की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी सुगंधित चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को, वो बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही तुला राशि वाले जितने भी हैं आप वाइट कलर के कपड़े अर्पित कीजिए, वाइट कलर के फूल अर्पित कीजिए, सिल्वर कलर की ज्वेलरी अर्पित कीजिए, बहुत शुभ है। वृश्चिक राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए। वृश्चिक राशि वाले जितने भी हैं नारंगी रंग की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। आप रेड कलर या ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, रेड कलर या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, आप रेड कलर की जैसे दाल का हलवा जो बनता है वो भी आप बना के उनको अर्पित कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। धनु राशि वाले भगवान गणेश को कैसे मनाएं? देखिए, धनु राशि के स्वामी जो हैं गुरु देव माने जाते हैं, गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, उनका रंग पीला माना जाता है। तो आप उस दिन यदि पीले रंग के कपड़े पहन के, पीले रंग के ही वस्त्र यदि आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, गोल्डन कलर का भी आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पीले फूल, पीले फल, पीले लड्डू जो होते हैं मोतीचूर के या बूंदी के लड्डू यदि आप अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि के लिए क्या उपाय रहेंगे? देखिए, मकर और कुंभ ये दो शनि की राशियाँ होती हैं। इसमें हम ज़्यादातर नीले रंग का प्रयोग करते हैं। नीले रंग के फल फूल अगर आप फूल अर्पित करते हैं, नीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं, साथ ही आप तिल से बने लड्डू अर्पित करते हैं, काले तिल और गुड़ मिला के लड्डू बना के अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि के लिए क्या उपाय हो ताकि भगवान जल्दी से खुश होके धन की वर्षा कर दे? कुंभ राशि के लिए भी आप काले तिल के लड्डू, नीले रंग के वस्त्र और साथ ही नीले फूल अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। जी, मीन राशि वाले भी इंतजार करें, उनके लिए भी जल्दी से उपाय बता दीजिए। मीन राशि पीला रंग,
पीले फूल, पीले फल और साथ ही गोल्डन कलर का आप ज्वेलरी अर्पित कर सकते हैं। आप कुछ भी येलो कलर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू आप अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। जी, अब खास पेशकश को चूंकि हमें ख़त्म करना होगा, लेकिन कोई अगर नियम में थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो कहते हैं कि परिपूर्ण नहीं मानी जाती है हमारी पूजा, तो कुछ अगर छूट रहा हो वो हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्या खास हमें ध्यान रखना है? देखिए, ध्यान तो जो हमें बेसिकली रखना है गणेश जी की, जिस तरह से मैंने बताया कि मूर्ति का खास ध्यान रखना है। मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, मूर्ति में मूषक जो है गणेश जी का वाहन वो ज़रूर होना चाहिए। साथ ही देखिए, जिस दिन आपके जी जो 10 दिन होते हैं ना, ये फेस्टिवल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप गणपति जी को घर में ला रहे हैं तो सुख शांति बनाए रखिए घर में। बिल्कुल भी किसी तरह का वाद विवाद ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और जो है घर में सुख शांति बनाए रखें। और मांस मदिरा, नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इन दिनों में, और नेगेटिविटी का माहौल जो है घर में ना बनाएं, क्योंकि देखिए बहुत ही पॉजिटिव दिन होते हैं और कहा जाता है कि विघ्न को हरते हैं हमारे गणपति जी और विद्यादायक होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है वो गणपति जी का जो है उपवास यदि करें, गणपति जी को दूरवा चढ़ाएं, तो उनको बहुत इस चीज़ का फायदा होता है। स्टूडेंट्स की आपने बात कही और बहुत अच्छी बात की, जो कि इस टाइम में एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, घर के अंदर पढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और गणेश चतुर्थी का मौका भी है। तो कोई खास मंत्र बच्चों के लिए, क्योंकि इतना वक्त होगा नहीं कि जाहिर तौर पर वो इतनी लंबी पूजा में खुद उपस्थित हो, उनको एग्जाम के लिए भी जाना होगा, तो एक छोटा सा प्यारा सा कोई मंत्र। देखिए, गणेश जी को हम बुध ग्रह से भी कनेक्ट करते हैं, तो और बुध ग्रह जो है बुद्धि का कारक होता है, विद्या का कारक होता है। तो बुध मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, बहुत सरल सा मंत्र है, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये मंत्र आप 11 बार 21 बार जितनी बार चैंट कर सकते हैं आप उतना कीजिए। साथ ही आप गणपति जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का भी मंत्र चैंट कर सकते हैं, या ओम गणेशाय नमः भी कर सकते हैं। आप जो है अपनी पढ़ाई के जो बुक्स हैं उसमें आप दूरवा रख सकते हैं, इससे भी कॉन्सेंट्रेशन बनती है। फोकस इश्यूज जिन लोगों को हो रहे हैं वो थोड़ा सा ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करें अपने जो स्टडी रूम है, और कोशिश करें कि जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ते हैं तो फेस जो है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि बरसे, धन की वर्षा हो, उसके लिए कोई खास उपाय गणेश चतुर्थी के मौके पर? देखिए, गणेश चतुर्थी के मौके पर आप जिस तरह से मैंने बताया कि दूरवा का विशेष महत्व है, तो आप क्या करें, आप जो 22 दूरवा हैं उनके एक एक जोड़ा बना ले, 11 जोड़े बना ले इस तरह से, और उनको गणपति जी के मस्तक से छुआते हुए नीचे उनके चरणों में अर्पित कीजिए। और उस दूरवा को यदि आप अर्पित करते हैं और विधि विधान से गणेश जी की आराधना करते हैं, तो आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है या कोई भी रुकावट आ रही है, वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। कुंवारे लोग हैं या फिर जो कपल है यानी कि शादीशुदा लोग हैं, वो किस तरीके से पूजा अर्चना करें? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कपल्स को अलग तरीके से पूजा करनी होती है। जी देखिए, पूजा का विधान जनरली सबके लिए सेम होता है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए विशेष ये है कि अगर लड़के के विवाह में बाधाएं आ रही है तो गणेश जी को पीले लड्डू अर्पित करें, बूंदी के या फिर बेसन के या मोतीचूर के। और अगर लड़की के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो मालपुए का यदि आप प्रसाद अर्पित करते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं, उनका विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, तो हर आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। सनातन धर्म में देखिए साफ सफाई का भी ज्योतिषाचार्य जी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो किस खास बातों का ध्यान रखें जब हम पूजा कर रहे हैं? देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो जब गणेश जी की मूर्ति आप स्थापित करते हैं तो दिशा का तो विशेष महत्व है। उत्तर दिशा में आपने गणेश जी की मूर्ति को रखना है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस जगह की अच्छे से साफ सफाई हो, गंगा जल से छिड़काव हो, वहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हो। गणेश जी की चौकी सुंदर से सजाई जाए, लाल कपड़ा बिछाया जाए। और जो जब आप मूर्ति स्थापित करते हैं तो ध्यान रखिए उसको लिविंग रूम में रखें या अपने मंदिर की जगह पे रखें। ऐसा ना हो आपने बेडरूम में रखा है या टॉयलेट के पास रखा है या ऐसी जगह रखा है जहाँ ऑलरेडी बहुत गंदगी है, या सीढ़ियों के नीचे उस मूर्ति को आप स्थापित ना करें। जो भी जगह रखें वहाँ अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए और साथ ही साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राशि कोई खास है जिन पर विशेष प्रभाव गणेश चतुर्थी का पड़ रहा हो? देखिए, जो राशियां हैं जिन पर विशेष प्रभाव है, मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, और साथ में हम मकर और जो हमारी
मीन राशि है, इन पे विशेष प्रभाव पड़ रहा है। इन पे गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। हालांकि सभी राशियों पर उनकी कृपा रहेगी, लेकिन ये राशियों पे इस बार काफ़ी शुभ संयोग बन रहे हैं और गणेश जी की विशेष कृपा बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और दर्शकों को बेहतरीन उपाय और पूजा विधि बताने के लिए। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। गणपति बप्पा मोरया, आप सभी पर गणपति की बहुत बहुत कृपा रहे। नमस्कार।